लोकी का फिर से टाइम स्लिप होना, उसका इसी प्रॉब्लम को कंट्रोल करना, टीवी के एम्प्लॉयज का अपनी अपनी टाइमलाइन में रीसेट होना, लोकी के सीजन 1 और 2 का लूप में एक दूसरे से कनेक्ट होना, ये सारी बातें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी। खैर अपनी तारीफ बाद में करते हैं, हम पहले तारीफ करते हैं मार्वल की। लोकी के सीजन 2 के स्टेक एक अवेंजर्स मूवी लेवल के, एंड हाँ गालियां दे देना, बट ये लेवल हर एक एपिसोड के साथ एंड गेम के लेवल को भी सरपास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट एक सीरीज होने की वजह से एक दुख ये रहता है कि हम इसे थिएटर में नहीं देख सकते, हमें मजबूरन इसे अकेले पड़े पड़े टीवी, पीसी या फिर फोन में देखना पड़ता है। एंड मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर ये थिएटर में देखने को मिलती तो इसका माहौल अलग ही होता। मैं खुद अकेले बैठे बैठे चिल्ला रहा था, तो सोच कर देखो कि सभी मार्वल फैंस इसे एक साथ थिएटर में देखते तो कितना ज्यादा मजा आता। खैर एपिसोड 5 अपने एपिसोड 1 का नाम जो कि ओरोबोरस था, उसके थीम को बरकरार रखते हुए ये एपिसोड जहाँ शुरू होता है वहीं खत्म हो जाता है। एंड सरप्राइज मत होना अगर एपिसोड 6 का नाम ग्लोरियस पर्पस हो, जो कि सीजन 1 के एपिसोड 1 का भी नाम था। बात करें एपिसोड 5 की, जो कि एपिसोड 4 के टेम्पल रूम के फटने के बाद जब लोकी अपनी आंखें खोलता है तो वो टीवी में वहीं होता है, उसी जगह होता है, बट आई गेस थोड़ा पास या प्रेजेंट में कहीं टाइम स्लिप होके चला गया है, जहाँ टीवी में कोड 1229 एक्टिव हो रखा है, जो कि आई गेस या तो एक गुड बाय कोड होगा जब सब कुछ खत्म हो गया, या फिर एक डिफॉल्ट रूल होगा कि जब भी टीवी खत्म होती दिखे इस कोड के जरिए सबको अपनी अपनी टाइम में रीसेट कर दे, जिससे कि फिर से टीवी को फॉर्म करके कंटिन्यूटी बरकरार रख सके। बात करें कंटिन्यूटी की, तो जैसे कि हमने सीजन 1 में डीबी कूपर के रियल लाइफ मिस्ट्री को देखा था, वैसे ही फ्रैंक जो कि एक रियल लाइफ क्रिमिनल होता है, जो कि सैन फ्रांसिस्को की जेल से उसके 2 साथियों के साथ भागने में कामयाब होता है। यहाँ कैसी वही फ्रैंक है, और वो कभी रियल लाइफ में कभी मिला नहीं, जैसे कि डीबी कूपर नहीं मिला, क्योंकि मार्वल ने ऐसा दिखाया है कि लोकी ने टेम्पेड से, जो कि ओबी ने 19 महीने और एक बीवी की कुर्बानी देकर बनाया था, उसका यूज करके अपने साथ ले गया। एंड सिर्फ उसे नहीं बल्कि मोरबियस जो कि जेट्स का धंधा मतलब बिजनेस करता था, एंड B-15 जो कि 2012 एक डॉक्टर होती है, उसे अपने साथ ले जाता है, उन्हें सबको असेंबल कर लेता है। एंड आपका तो पता नहीं, बट जब भी मार्वल में न्यूयॉर्क इन 2012 स्क्रीन पर लिखा हुआ देखता हूँ तो न्यूयॉर्क की बैटल याद आ जाती है। एंड मैं यहाँ भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ना कुछ देखने को मिल जाए यार खिड़की से, चाहे आयरन मैन का उड़ना, थोर का हथौड़ा या फिर हल्क, चाहे एक फ्रेम के लिए क्यों ना हो, बट आई गेस मैंने बच्चों की तरह कुछ ज्यादा उम्मीद लगा ली होगी। खैर मार्वल भी वो मैजिक फिर से रिक्रिएट नहीं कर सकता। बात करते हैं लोकी की, तो लोकी सभी को असेंबल इसीलिए कर रहा है क्योंकि सभी का एक टेम्पल ओरा होता है, जो कि टाइम में उनके कोऑर्डिनेट होते हैं। तो मोरबियस, लोकी, सिल्वी, कैसी, ओबी एंड B-15 लूम के फटने के टाइम वही थे, तो उन सब का टेम्पल ओरा और उनके कोऑर्डिनेट उस टाइम सेम ही थे। सो कोऑर्डिनेट का पता करके लूम फटने से पहले वहीं पहुंचा जा सकता है। बट सवाल है कि वो इतनी मेहनत करी क्यों रहे, लोग टाइम स्लिप हो रहा है, वो टाइम स्लिप करके वहां जाके सब कुछ सही कर दे। देखो वो जा सकता है, बट वो फिलहाल टाइम स्लिप को कंट्रोल नहीं कर सकता अच्छी तरीके से, जहाँ उसे जाना वो नहीं जा सकता। तो ओबी जो अपनी रियल लाइफ में एक साइंटिस्ट कम राइटर ज्यादा होता है, उससे बोलता है कि साइंस नहीं फिक्शन पे फोकस करो, क्योंकि साइंस में होता है क्या और कैसे, बट फिक्शन में होता है क्यों। और ये टाइम स्लिप का कंट्रोल करने के लिए तुम्हें क्या और कैसे नहीं, बल्कि तुम्हें फोकस करना होगा क्यों पर, कि तुम ये क्यों करना चाहते हो। बट चीजें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती है, सो लोकी प्लान ए पर ही फोकस करता है। वो सभी को कहानी एक्सप्लेन करके उन्हें कन्विंस कर लेता है, सिवाय सिल्वी के, क्योंकि जब वो सिल्वी के पास आता है तो सिल्वी उसे बोलती है कि लोकी रहने दो, जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो, सब अपनी अपनी लाइफ में जा चुके हैं, तुम क्यों फिर से सब कुछ शुरू करना चाहते हो। तो लोकी उसे मेरे दिल की बात बोलता है कि वो अकेले नहीं रहना चाहता, उसे उसके दोस्त चाहिए, उसे लोनलीनेस से डर लगता है, उसे डर लगता है अकेलेपन का। खैर भावना में नहीं बहते हैं, तो सारी कोशिश के बाद भी लोकी सिल्वी को कन्विंस नहीं कर पाता है, एंड सभी को आके बोलता है कि उन्हें अपने अपने टाइमलाइन में लौट जाना चाहिए, इसे में सब खुश रहेंगे सिवाय उसके। बट लोकी अब सेल्फिश नहीं रहा, तो वो वही डिसीजन लेता है जो सबके लिए सही है। बट इतने में सिल्वी वहां आती है और वो बोलती है कि कुछ सही नहीं है, क्योंकि टेम्पल रूम के फटने के बाद सभी टाइमलाइन चाइनीज बन गई, मतलब आई मीन नूडल्स में बन गई है। और वो ये सब डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि इतने में सब नूडल्स बनने लगते हैं, बट लोकी नहीं बनता क्योंकि उसका ओरा टाइम स्ट्रीम से एपिसोड 1 में ही खींच लिया था। सबको खोने के डर से लोकी अपनी टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम पर कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि कंट्रोल करने का तरीका कब क्या क्यों कैसे नहीं, बल्कि कौन होता है, और वो कौन लोकी के दोस्त या फिर उसकी प्रेमिका है। तो लोकी आई कैन रीराइट द स्टोरी एक बैडस डायलॉग बोलकर लूम के फटने से कुछ टाइम पहले वहां पहुंच जाता है, एंड जहां ये एपिसोड शुरू होता है वहीं पर जाकर खत्म हो जाता है। एंड ऑब्वियसली विक्टर अभी जिंदा है, तो उसकी वही कैंग ही रिमेंस बनने की वो सारी थ्योरी वापस आ जाती है। और एपिसोड में कुछ रेफरेंसेस है, जैसे कि ओबी का रियल लाइफ में जहाँ रहता है वो टीवी के R&D की तरह ही होता है। एंड मोरबियस के बच्चे जिसमें एक शैतान होता है, हर एक उसे पकड़ता है, वो कुछ थोर एंड लोकी की तरह ही होते हैं। एंड बात करें लोकी और उसके टाइम स्लिप पर कंट्रोल पाने की, तो मैंने इस वाले वीडियो में जिसमें मैंने कैंग डायनेस्टी सीक्रेट वॉर्स में लोकी की इंपॉर्टेंस पर बात की थी, ये वाली भी थ्योरी सच होती हुई
दिखाई दे रही है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको एक प्यार भरी चुम्मी।